तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सबका स्वागत है EL 308 के तीसरे ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो हमारे यूनिट 1 का जो रिमेनिंग टॉपिक है आज हम उसको कवर करेंगे। इसके साथ में आप लोगों की यूनिट 1 पूरी हो जाएगी। तो इसमें आपने देखा था कि हमने टेलीकम्युनिकेशन का बेसिक पढ़ा था। आज हम थोड़े से और मतलब जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सबको हम देखेंगे। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमने टेलीकम्युनिकेशन के बेसिक लिंक, सेंडर, चैनल ये सब क्या होता है, हमने टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी लिंक्स थी या जैसे जो भी रिंगटोन है, डायल टोन है, इन सबको हमने देखा था। तो अब जैसे अगर बात की जाए कि आगे आगे जैसे हम एक्सचेंज के इनसाइड में बढ़ रहे हैं, इनसाइड में मतलब और हम ज़्यादा मशीनरी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या क्या मतलब हमें टर्मिनोलॉजीज को हमें फेस करना होगा, तो हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो और आज की यूनिट होने के बाद में मैं फाइनली आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दूंगा ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सॉल्व करना है। मैंने मेल आईडी बना ली है, उस मेल आईडी पे आपको मतलब जैसे खाली पेज पे लिख करके उसको एक PDF में कन्वर्ट करके मेल कर देना है। ये सारा स्प्रेड व्हाट्सएप पे नहीं करना है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं EL 308 और हमारा ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के आज जो कंटेंट्स हैं, पहला है बेसिक्स ऑफ स्विचिंग सिस्टम, यानी हम स्विचिंग सिस्टम एक्सचेंज में जो स्विचिंग सिस्टम लगा होता है हम उससे रिलेटेड बेसिक्स देखेंगे। फिर उसके बाद में हम जो पहले के टाइम में मतलब टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट अवेलेबल अभी भी होता है, लेकिन आज की डेट में वो वायरलेस मोबाइल फ़ोन होने के कारण थोड़ा कम हो गया है, लिमिटेड टू मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई, या फिर जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के ले लें GPC दौसा, तो मतलब यहाँ पर मतलब ऑफिशियल मतलब जहाँ एक मस्ट होना ज़रूरी है वहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट लिमिटेड हो गया है। फिर हम देखेंगे कि कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम क्या होता है, उसको समझेंगे, और फाइनली EPA-BX का हम ब्रीफ आइडिया लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। स्विचिंग सिस्टम क्या होता है, स्विचिंग सिस्टम मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टम, यानी जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो सिस्टम का ग्रुप होता है जो कि एक डिस्टेंट कॉल है। डिस्टेंट का मतलब एक दूरी, मतलब दो पर्सन के बीच में जो दूरी है उनके बीच में कॉल को एस्टेब्लिश करता है, वो हमारा दरअसल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। स्विचिंग सिस्टम आर पार्ट ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसका जो पार्ट होता है, इवन मैं ये कहूँगा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्विचिंग सिस्टम। अब स्विचिंग सिस्टम क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि स्विच से आप समझते हैं कि स्विच एक दरअसल पोजीशन होता है, और अगर अब स्विच को मान के चलिए एक दूसरी पोजीशन पर ले गए तो जाहिर सी बात है कि कुछ चेंज आएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल या फिर डेली लाइफ का एग्जांपल हम बात करें तो आपका इलेक्ट्रिक स्विच, अगर वो सपोज मान के चलिए वो स्विच आपका फैन को ऑपरेट कर रहा है, अगर आप उसको एक पोजीशन में लाएंगे तो वो ऑफ होगा, मान के चलिए वो ऑफ स्टेट में है। अगर वो ऑफ स्टेट में है, अगर आप उसको स्विच की पोजीशन को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको क्लियर होगा। एक मिनट, तो जाहिर सी बात है फैन ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मान के चलिए कोई सब्सक्राइबर है सोर्स साइड में, डेस्टिनेशन के बाद में बात करते हैं, कोई सब्सक्राइबर है सोर्स साइड में, वो सोर्स साइड से मतलब किसी डेस्टिनेशन को, सपोज मेरा एग्जांपल ले लीजिए और अपने आप में से कोई भी एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लीजिए, मैं जयपुर में बैठा हूँ और वो दौसा में है। तो उस टाइम जो स्विचिंग सिस्टम का रोल होगा जो कि दरअसल एक्सचेंज से कनेक्टेड है, उसका काम होगा लिंक एस्टेब्लिश करने का। मतलब स्विच, यानी स्विच एक तरीके से पहले तो मैकेनिकल हुआ करते थे जैसे कि मैंने पहले की क्लास में बताया था, अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो टाइप के हो गए हैं स्विचिंग सिस्टम, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो वो क्या करते हैं, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी आप उसको फैन के एग्जांपल से कंपेयर करें तो एक पोजीशन से वो दूसरे पोजीशन में चले जाते हैं और फाइनली हमारा लिंक सेटअप हो जाता है। तो ये स्विचिंग सिस्टम होता है। तो अब सेकंड पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग सिस्टम प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सक्राइबर्स, यानी जो स्विचिंग स्टेशन होते हैं
वो डिफरेंट सब्सक्राइबर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल जो उसका सार है जो मैंने बताया। सच स्विचिंग सिस्टम्स कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इन स्विचिंग सिस्टम की सहायता से ही हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। अंचित आप लेट हो, नेक्स्ट टाइम लेट मत होना, ठीक है? माइक ऑन मत करना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर हम आगे बात कर रहे थे स्विचिंग स्टेशंस प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सक्राइबर, जैसे कि मैंने अभी बताया था। सच स्विचिंग सिस्टम कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी इन स्विचिंग सिस्टम की सहायता से ही हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क डिजाइन होता है। दरअसल नेटवर्क में है क्या? पावर और आपका चैनल, और उस चैनल को ऑपरेट करने के लिए स्विचिंग सिस्टम। सिंपल, हालांकि इतना सिंपल नहीं है, बोलने में सिंपल है। फिर हम आगे चलते हैं। द स्विचिंग सिस्टम्स आर कनेक्टेड यूजिंग लाइन्स, यानी वो जो लाइन होती है, अब पहले के ज़माने में वो लाइनों को ट्रंक्स कहा जाता था। यानी पहले मतलब आज की डेट में तो हर एक इंसान के जेब में मोबाइल है, चाहे भले वो स्मार्टफोन हो या सिंपल फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो। तो आजकल तो चैनल्स का मतलब इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। पहले इतनी ज़्यादा चैनल की ज़रूरत नहीं थी, तो जाहिर सी बात है चैनल की ज़रूरत नहीं थी तो इतना पैसा या सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर मान के चलिए किसी को फ़ोन करना है, फॉर एग्जांपल जयपुर से दिल्ली ले लेते हैं, दौसा कोई सा भी ले लीजिए, तो कुछ एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लाइंस होती थी जिनको हम ट्रंक कहते थे। एक शेयरेबल लाइन होती थी, लेकिन अगर किसी टाइम पीरियड में वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो हमारा कॉल नहीं लगता था, और ये पहले परेशानी रहती थी। हालांकि ये परेशानी अभी भी होती है, लेकिन आप इसको एक्सपीरियंस अभी कम करते हैं क्योंकि आज की डेट में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। और इस तरीके से मतलब हम अब बात करें तो सर्किट स्विचिंग से के बजाय हम डेटा या पैकेट स्विचिंग की तरफ जा चुके हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जियो की बात कर लें या कोई और भी जिस पे VoLTE सपोर्ट है, तो वहाँ पर डेटा कॉल होती है। तो डेटा कॉल में सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस तरह की परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। तो वो जो ट्रंक होता था, तो ट्रंक दरअसल एक लाइन होती थी, वो चैनल होता था। अब आपको करना क्या होता था, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी ने वो देखा होगा। इवन मैं भी जब बहुत छोटा था तब मैंने ट्रंक्स को एक दो बार, जब पहले पीसी होते थे तो मैंने देखा था, तो मैं ट्रंक समझा देता हूँ। ट्रंक दरअसल क्या है स्टूडेंट, एक डेडिकेटेड चैनल होता है। वहाँ पर क्या होता है, अगर मान के चलिए जैसे किसी इंसान को जयपुर से दिल्ली फ़ोन मिलाना है, कोई दिल्ली में उसका कोई रिलेटिव रिश्तेदार बैठा है, तो वो एक्सचेंज को कॉल करेगा और कह देगा कि मुझे इस नंबर पे कॉल मेरा लगा दीजिए। तो फिर क्या होता था, वहाँ पर उसकी जो लाइन आ रही है वो आगे वाली लाइन को कनेक्ट कर देता था। तो इससे उसका फ़ायदा ये होता था कि इस चैनल उसके लिए एक तरीके से डेडिकेटेड हो जाता था, और उसको मतलब हर चीज़ की मतलब हम बात करें तो क्वालिटी वॉइस और मतलब एक तरीके से उसके लिए डेडिकेटेड होने से उसको फ़ायदा होता था। हालांकि सीधी लाइन भी मिलती थी, लेकिन जो स्विचिंग सिस्टम की सहायता से हम जो चैनल यूज़ करते हैं तो वो होता है ट्रंक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स दैट रन टू द सब्सक्राइबर प्रीमिसेस आर कॉल्ड सब्सक्राइबर लाइन्स, उनको हम सब्सक्राइबर लाइन्स भी कहते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सपोज एक ब्लॉक है, एक बैठा हुआ है यूजर, उसकी लाइन जा रही है। अब अगर डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो ये होता है ट्रंक। ट्रंक बीच में स्विच लगे हुए हैं वाया एक्सचेंज के थ्रू, जो मैंने शो नहीं किया है। ऐसे सब्सक्राइबर के लिए लाइनें हैं। इसको आप एक तरीके से एक्सचेंज का भी रोल लिख सकते हैं, यानी यहाँ से इसको कनेक्ट करवा रहा है और सब्सक्राइबर पर जा रहा है एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे, और बीच में ट्रंक है, और यहाँ पर मान के चलिए यूज़र 1 है और यूज़र 4। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमारा ट्रंक होता है, या फिर स्विचिंग सिस्टम हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हम और मैं मतलब अभी मैंने बताया, इतनी देर से मैं जो बोला उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अर्ली टू द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के मतलब लेटेस्ट स्टेज तक, और अर्ली मतलब 19वीं शताब्दी तक, व्हेन अ पर्सन नीडेड टू मेक अ डिस्टेंट कॉल। डिस्टेंट कॉल मतलब जैसे मैंने जयपुर से दिल्ली का एग्जांपल लिया, द कॉल वॉज फर्स्ट राउटेड, राउटेड मतलब रास्ता, राउटेड टू द ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर यानी जो एक्सचेंज है, जैसे सपोज BSNL फॉर एग्जांपल, ऑपरेटर एट द नियरेस्ट स्विचिंग सेंटर। अब नियरेस्ट स्विचिंग सेंटर जैसे जयपुर है तो पहले वो जयपुर के एक्सचेंज से कनेक्ट होगा, ये नहीं है उसको सीधा कनेक्शन मिल रही है दिल्ली, नहीं, दिल्ली तो एक्सचेंज कनेक्ट करेगा। तो स्विचिंग सेंटर से वो कनेक्ट होगा नियरेस्ट स्विचिंग सेंटर से, एंड देन द नंबर एंड लोकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर वाज नोटेड डाउन, यानी उसका नंबर और उसकी लोकेशन ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में अवेलेबल रहती हैं।
तो यहाँ पर जो जॉब है ऑपरेटर का, यानी हेयर द जॉब ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का क्या जॉब है, कॉल को एस्टेब्लिश करना, जैसे मैंने बताया, टू रिमोट द स्विचिंग सेंटर एंड देन रिकॉल द कॉलिंग सब्सक्राइबर। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करूंगा इसमें, जैसे मान के चलिए उसको दिल्ली कॉल करना है, वो कॉल एस्टेब्लिश कर लेगा, फिर उसको दोबारा उस इंसान को जो जयपुर में बैठा है, जो कॉल करना चाह रहा है, उसको कॉल करेगा कि सर आपकी लाइन कनेक्ट हो गई है, अब आप बात कर सकते हैं। वहां पर उसके जो पर्टिकुलर डेडिकेटेड मशीन्स होंगी उसकी वॉल्यूम कम कर देगा और फाइनली उसको रास्ता मिल जाएगा। दिस सिस्टम ऑफ मेकिंग कॉल वॉज कॉल्ड द ट्रंक कॉल सिस्टम। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन ट्रंक कॉल सिस्टम, तो ट्रंक कॉल सिस्टम के बारे में कुछ ऐसा ही लिखना है। फिर हम आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन एट जयपुर कैन बुक अ ट्रंक कॉल टू दिल्ली, जो कि मैं एग्जाम्पल दे रहा था, एंड वेट फॉर द ऑपरेटर टू कॉल बैक, यानी उसका इंतजार करेगा वो वापस कॉल बैक आए, एंड व्हेन द ऑपरेटर एस्टेब्लिशेस कनेक्शन, यानी जब वो ऑपरेटर जो वो एक्सचेंज पे मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा एक्सचेंज के द्वारा थ्रू द ट्रंक लाइंस एंड द स्विचिंग सिस्टम्स। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ स्विचिंग सिस्टम से रिलेटेड बेसिक्स पढ़ लेते हैं, यानी स्विचिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या मतलब ब्लॉक्स मौजूद हो सकते हैं। तो पहला होता है स्टूडेंट हमारा इनलेट्स एंड आउटलेट्स। अब इनलेट्स एंड आउटलेट्स आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं, इनलेट तो मतलब कुछ इनपुट सर्किट को शो करेगा और आउटलेट जाहिर सी बात है कुछ आउटपुट का होगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। द सेट ऑफ इनपुट सर्किट्स ऑफ एन एक्सचेंज आर कॉल्ड इनलेट्स एंड द सेट ऑफ आउटपुट सर्किट्स आर कॉल्ड आउटलेट्स। The primary function of a switching system is to establish an electrical path, यानी जो स्विचिंग सिस्टम को जो कि मैंने बताया उसका काम यही है कि वो सेटअप तैयार करे, मतलब लिंक तैयार करे। अब जैसे ही वो लिंक तैयार करेगा तो आपको क्या होगा, आपको इनलेट आउटलेट पेयर तैयार होगा। यानी सपोज मान के चलिए अगर n नंबर ऑफ मतलब इनलेट है, इनपुट सर्किट है और आउटपुट हमारे m से रिप्रेजेंट है, तो स्विचिंग नेटवर्क में n क्रॉस m का कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जो कि हम आगे देखते हैं, यानी हमारा सेकंड पॉइंट है स्विचिंग सिस्टम का, स्विचिंग मैट्रिक्स। स्विचिंग मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्डवेयर यूज टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, यानी इनलेट और आउटपुट, मतलब आउटलेट तो आपने देख लिया या इनपुट आउटपुट बोल लो आप। अब उसके लिए जो हमें हार्डवेयर चाहिए वो हमारे स्विचिंग मैट्रिक्स से डिसाइड होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो हार्डवेयर होता है वो स्विचिंग मैट्रिक्स होता है या स्विचिंग नेटवर्क भी हो सकता है। तो स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ कनेक्शन फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इनलेट्स एंड आउटलेट्स। कहने का मतलब है कि कुछ टेबल नुमा कुछ ऐसा डिजाइन करो आप, यानी मैंने कहा था ना कि सिंपल हमें चाहिए कि हमने सोर्स लिया यानी पावर ली, माइक्रोफोन लिया और लाइन दी थी, नहीं, इतना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है और आप मतलब ये नहीं है कि हर कोई किसी से बात करना चाहता है, अपने रिलेटिव में, अपने फैमिली में, अपने पापा को, अपने मदर को, फादर को, जो भी मतलब है, तो ऐसा नहीं है, नेटवर्क को डिजाइन करना पड़ता है और यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है टेलीकॉम में। तो हैंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मेंशन्ड अबव, वो उससे थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है थोड़ा सा हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं। अब पहले उसको समझने से पहले हम कनेक्शंस देख लेते हैं कि कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है लोकल कॉल कनेक्शन। लोकल कॉल जैसे सपोज किसी सिस्टम में ही हो, सिस्टम में फॉर एग्जांपल ले लें जैसे दौसा है, दौसा में भी आप बात करो तो एक घर मतलब एक गली है और एक गली उसको 4 मकान छोड़ के, सपोज मतलब बहुत छोटे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो एक तरीके से लोकल कनेक्शन हो गया, मतलब अपने ही मतलब सिस्टम में घूम के कनेक्शन लग रहा है। एक होता है आउटगोइंग कॉल कनेक्शन बिटवीन अ सब्सक्राइबर एंड एन आउटगोइंग ट्रंक, यानी एक आउटगोइंग कॉल अगर आप लगा रहे हो, कोई सब्सक्राइबर है और दूसरा मतलब आउटगोइंग कोई बाहर बैठा है। एक होता है इनकमिंग कॉल कनेक्शन, यानी हो सकता है कोई बाहर से आपके पास कॉल आ रही हो। और एक होता है ट्रांजिट कॉल कनेक्शन बिटवीन एन इनकमिंग ट्रंक एंड एन आउटगोइंग ट्रंक। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट कॉल का क्या मतलब होता है कि सपोज कोई तीसरा ही मतलब हमें लगाना है, जैसे जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगे आप मान के चलिए सपोज गाजियाबाद फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए तो इनकमिंग हो रहा है दिल्ली के लिए, क्योंकि सपोज मान के चलिए जयपुर से कोई गाजियाबाद के लिए कोई डायरेक्टली ट्रंक एस्टेब्लिश नहीं है, तो हमें बीच में एक रास्ता बनाना है। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि मुझे जयपुर से भरतपुर जाना है, तो भरतपुर जाने के लिए मुझे दौसा से होके जाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल मान के चलिए, कोई और रास्ता हो तो अभी उसको भूल जाइए। मतलब दौसा बीच में एक आपका ट्रांजिट मतलब एक ट्रांजिशन मतलब एक बीच में एक आप कह सकते हैं हॉल्ट है। तो अब आप उसको मतलब कोरिलेट कीजिए कि जयपुर से अगर आपको गाजियाबाद लगाना है तो दिल्ली के
एक्सचेंज से दिल्ली के वहाँ से ऑपरेटर्स होके जाएगा, मतलब उसके लिए इनकमिंग और फाइनली उसको एस्टेब्लिश करते हुए आउटगोइंग। जाहिर सी बात है इस ट्रांजिट में आपके पैसे भी ज़्यादा लगते थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा ये डायग्राम है फोल्डेड नेटवर्क का, जो कि मैं आपको बता रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ आपका एक स्विचिंग मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 देख रहे हैं आप। जैसे जैसे ये 1 की लाइन है, ये कनेक्टेड है, या फिर ये 1 का इससे सेटअप है। तो इस तरीके से आपका ये कुछ तरीके का नेटवर्क डिजाइन होता है, मतलब स्विचेस होते हैं N इनपुट और M आउटपुट के लिए। अभी यहाँ पर मैंने 4x4 का बनाया है। और अगर जैसे हम बात करें फोल्डेड नेटवर्क की, तो n नंबर ऑफ इनलेट्स विच कम एज आउटलेट्स आर अगेन फोल्डेड बैक, मतलब एक तरीके से फोल्डेड मतलब वापस ही उसको घुमा दिया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आप कुछ देख सकते हैं स्विचिंग नेटवर्क का। तो एट टाइम्स इट माइट हैपन दैट द इनलेट एंड आउटलेट कनेक्शन आर कंटिन्यूसली यूज्ड टू मेक ट्रांजिट कॉल्स थ्रू द ट्रंक लाइंस ओनली बट नॉट अमंग द लोकल सब्सक्राइबर्स। यानी कहने की बात यह है कि कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी आती है कि आपका जो इनपुट और आउटपुट का जो कनेक्शन है उनको यूज किस लिए लिया जा रहा है, ट्रांजिट कॉल के लिए। जैसे मैंने जयपुर से गाजियाबाद वाया दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, तो लोकल सब्सक्राइबर में आपको उसका यूज ही नहीं है। तो इनलेट एंड आउटलेट कनेक्शन इफ यूज्ड इन एन इंटर एक्सचेंज ट्रांसमिशन, यानी हम इसको एक इंटर एक्सचेंज ट्रांसमिशन भी कहते हैं, सच दैट एक्सचेंज डज नॉट सपोर्ट कनेक्शन बिटवीन लोकल सब्सक्राइबर। हाँ, उस केस में एक्सचेंज लोकल सब्सक्राइबर के बीच में कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिट एक्सचेंज। यानी हो सकता है कि अब जैसे मान के चलिए कुछ लाइन है, आपका एक्सचेंज की भी एक लिमिटेशन होती है। इतना नहीं है कि आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड ही कर दिया, यानी वो लोकल सब्सक्राइबर को भी कनेक्ट कर रहा है, इनकमिंग आउटकमिंग को भी कर रहा है और ट्रांजिट को भी कर रहा है, जिस तरीके से हमने नेटवर्क को बताया टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। तो हम हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज भी बना दें, छोटी यूनिट बना दें जिसको हम ट्रांजिट एक्सचेंज कह सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसमें एक छोटा सा जो ब्लॉक चल रहा है वो ट्रांजिट एक्सचेंज का भी चल रहा है। फिर आगे चलें तो अ स्विचिंग नेटवर्क ऑफ सच काइंड इज कॉल्ड द नॉन फोल्डेड नेटवर्क, मतलब इस स्विचिंग नेटवर्क को हम कहते हैं नॉन फोल्डेड। फोल्डेड में तो आपने देखा, मैं दोबारा डायग्राम लाता हूं, दोबारा घूम के आ रहे हैं लोकल सब्सक्राइबर की फॉर्म में। इसमें कोई नहीं है, यहां से गया आगे आगे देखा जाएगा, जैसे ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं आगे देखा जाएगा ये कहां जा रहा है कनेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक टर्म होती है ब्लॉकिंग नेटवर्क। ब्लॉकिंग नेटवर्क दरअसल उस केस में होता है जब आपका कनेक्शन नहीं होता है, और उससे हम एक चीज निकालते हैं ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, यानी क्या संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले, अब तो खैर देखिए नहीं होता है क्योंकि अब तो काफी डेटा सर्विसेज इंप्रूव हो गई हैं, डेटा कॉल हो गया है जिसको हम पैकेट स्विचिंग भी बोलते हैं। दरअसल पहले क्या होता था कि जैसे आप मान के चलिए बात कीजिए, जैसे दिवाली का हम एग्जाम्पल लेते हैं, फेस्टिवल का। दिवाली के शाम के टाइम में सारी लाइनें बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती थी, यानी बहुत रेयर सिचुएशन हो जाती थी कि कॉल ही नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सब फैमिली फ्रेंड्स आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब एक दूसरे को विश करते हैं। जाहिर सी बात है आज के पास में, मतलब आज की डेट में सबके पास में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन भी छोड़िए, एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। तो उस समय क्या होता था, लाइनें कंप्लीटली बिजी हो जाती थी। तो वो जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ, वो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी दरअसल इसी को बताता है कि ऐसी क्या कंडीशन है या फिर ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जहां पर हमारे कॉल की ब्लॉक होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। तो वो होता है हमारा दरअसल ब्लॉकिंग नेटवर्क, उस कॉन्सेप्ट से निकलता है। अब लास्ट जो लाइन है, अ गुड डिजाइन शुड एंश्योर लो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, यानी अब नेटवर्क हम इस तरीके से डिजाइन करें कि उसकी जो ब्लॉक होने की संभावना है वो कम से कम हो, तो वो बहुत ही अच्छा नेटवर्क कहलाएगा। हालांकि इसका आपका यूनिट 4 में भी है, आप उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, मार्कओव प्रोसेस देखेंगे जो कि बैंक के कस्टमर से रिलेटेड है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आने वाले यूनिट में। अब हम कुछ देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट का। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट मैं समझता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक इमेज शेयर कर देंगे आप। उसका कुछ ऐसा ब्लॉक डायग्राम होता है, उसमें रिसीवर होता है, रिसीवर तो जो आपके कान पे लगता है, उसमें स्पीकर होता है, और ट्रांसमीटर जो आपके मतलब मुंह के पास में होता है जिसके अंदर माइक्रोफोन होता है। फिर वो जो स्पीच सर्किट होता है दोनों के लिए कॉमन होता है, मतलब डिपेंड करता है कि अगर आपकी कॉल आ रही है तो वो स्पीच सर्किट उसी तरीके से सिग्नल को प्रोसेस करेगा, और अगर आप बोल रहे हैं माइक्रोफोन के थ्रू तो स्पीच सर्किट उसी तरह सिग्नल को आगे प्रोसेस करेगा।
हुक, स्विच और डायल। हुक स्विच दरअसल आपके लाइन को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है, और डायल आपका वो पूरा डायल पैड जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं। रिंगर होता है, इसके अंदर एक रिंगर आईसी होती है जो कि अगर लाइन इनकमिंग हो रही है तो वो रिंगर आईसी के सहायता से एक मतलब स्पीकर लगा होता है, आपको सुनाई देता है कि आपका टेलीफोन रिंग कर रहा है। और फाइनली रिंगर के बाद में ये जो लाइन जा रही है ये आपके टेलीफोन के आगे, मतलब आगे आपके पोल, गली के बाहर, और उसके आगे एक्सचेंज स्विचिंग सेंटर वहां पर जाती है। तो ये कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट का ब्लॉक डायग्राम। आपको ये एज इट इज बनाना है। रिसीवर ट्रांसमीटर के बारे में 3 से 4 लाइनें लिखनी है। स्पीच सर्किट, हुक स्विच, डायल, रिंगर, इस तरीके से आगे बढ़ना है। फिर हम कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम देख लेते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स क्या होता है कि कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम थोड़ी सी आपको लिबर्टी दे देता है। लिबर्टी मतलब एक तरीके से स्वतंत्रता देता है मूवमेंट की। आप जैसे मान के चलिए आपका फ़ोन एक कोने में रखा है और वो लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर बेस यूनिट होती है और होती है एक दूसरी होती है आपकी हैंडसेट यूनिट, जो कि आगे मैं ब्लॉक में समझाऊंगा। तो आप कुछ लगभग 100 मीटर 150 मीटर के दायरे में आप घूम सकते हैं, क्योंकि वो जो बेस यूनिट और हैंडसेट यूनिट होती है वो आपका एक दूसरे से कनेक्टेड होता है वायरलेस। और अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस वाली बात करें तो आपका मोबाइल फ़ोन, बेस यूनिट आपके मोबाइल टावर, और हैंडसेट यूनिट आपका जेब में मोबाइल फ़ोन, जो कि कंटिन्यूसली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब आप बोलते हैं कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा, वो नेटवर्क नहीं होता, दरअसल वहाँ पे आपके आसपास कोई बेस यूनिट नहीं होती है, उसका टावर नहीं होता, सिंपल सी बात करें तो। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ जो मैं भी कह रहा था। कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, यानी 2 यूनिट होती हैं। पहली तो आपकी बेस यूनिट, दूसरी आपकी पोर्टेबल यूनिट। पोर्टेबल यानी हैंडसेट जो आपके हाथ में, जिसको आप लेकर के मूव कर सकते हो। बेस यूनिट तो वायर्ड होती है, मतलब जो टेलीफोन लाइन होती है उसको वायर को लगा करके हम खत्म कर देते हैं विथ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, और उसको एसी से जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन हम कर देते हैं। और उसके साथ में हमारा दरअसल अब हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर दोनों के बीच में कनेक्शन है तो कुछ ना कुछ पावर का सोर्स होगा। तो आपके जैसे मोबाइल में बैटरी होती है, ऐसे ही जो कॉर्डलेस टेलीफोन होता है हैंडसेट, उसमें बैटरी होती है जो कि चार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपका बेस यूनिट है, यानी पावर सप्लाई आ रही है, ये बैटरी चार्ज, ये तो एक्स्ट्रा है। ये आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास, ट्रांसमीटर को हम लिखते हैं XMTR से और रिसीवर RCVR, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। ये आपके हैंडसेट यूनिट जिसको आप लेकर के 100 से 150 मीटर के दायरे में घूम सकते हैं। तो होगा क्या, ये जो इसमें बेस यूनिट में एक एंटीना होता है और जाहिर सी बात है इधर भी एक एंटीना होता है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होते हैं, मतलब लिंक्ड होते हैं। तो सपोज अगर कोई कॉल आ रहा है तो यहाँ पर आपका बैटरी और कीपैड, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर और जो भी मतलब होता है वो इसको एक्टिवेट कर देगा और आपको रिंग सुनाई दे देगी। किसी किसी में ये ऑप्शन नहीं होता है, तो डिपेंड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। अगर आप और ज़्यादा बेहतर लेते हो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और ये होती है लिंक 46 मेगाहर्ट्ज। तो ट्रांसमीटर कर रहा है तो रिसीवर, मतलब दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रही हैं, ये दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, मतलब इसका ट्रांसमीटर इसका रिसीवर, ताकि एक दूसरे को ये कहीं ओवरलैप नहीं कर जाए। तो हम आगे चलते हैं। ये कुछ FCC है। FCC होता है आपका फेडरेशन कम्युनिकेशन कम्युनिटी, यानी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिन्होंने दरअसल चैनल की मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब डिसाइड कर रखी है कि आप इस फ्रीक्वेंसी में वर्क करोगे। अब हाँ, पॉसिबल है कि मान के चलिए आपके घर के रूम के बगल में आपके पड़ोसी का, मतलब दोनों रूम बिल्कुल आसपास हैं, तो वो 100 मीटर से दायरा कम है और आप भी कॉर्डलेस यूज़ कर रहे हो और वो भी कॉर्डलेस यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के इंटरफेरेंस होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो इन चांस को मतलब हटाने के लिए FCC ने कुछ मतलब 25 ड्यूप्लेक्स चैनल्स, ड्यूप्लेक्स चैनल क्या होता है मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, वैसे आपके 309 में भी है। तो डिसाइड कर लिया कि अगर आपका बेस यूनिट का 43.72 है तो हैंडसेट की 48.76, 43.74, 48.84। अब मान के चलिए सपोज कोई एक यूज़र इस पे मतलब है, उसको अलॉटेड हो गई, ये ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक अलॉटमेंट होता है चैनल का। कोई आज दो पास में दूसरा और यूज़र ले आया कॉर्डलेस, तो इनमें से जो भी कोई दूसरा चैनल है वो अलॉट हो जाएगा, तो जिससे इंटरफेरेंस का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं फाइनली
कुछ एक एडवांस कॉर्डलेस सिस्टम भी होता है जो कि 902 से 928 मेगाहर्ट्ज के बीच में डिजाइन होता है, और उसको हम PCS बैंड भी बोलते हैं। PCS स्टूडेंट के लिए होमवर्क है, एक बार ढूंढ के लाएं। देयर आर 4 बेसिक एडवांस कॉर्डलेस सिस्टम। फर्स्ट कैटेगरी में तो वो FM चैनल यूज करता है 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में। सेकंड में 900 मेगाहर्ट्ज में यूज करता है और वो डिजिटल होता है, जिसमें ADPCM आपके शायद 303 में है PCM, तो वो देखें। यहाँ पर मैं इसको ADPCM को इनको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका दरअसल ये सिर्फ पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। थर्ड टाइप जो होता है वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूज करता है, ये CDMA हालांकि आज की डेट में रोल आउट हो चुका है, आई थिंक रोल आउट ही बोलते हैं, यानी बंद हो चुका है। अभी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूज होता है एंड ऑपरेट्स एट 902 टू 928 मेगाहर्ट्ज रेंज। और फोर्थ जो होता है आपको वो भी स्प्रेड स्पेक्ट्रम है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज रेंज पे यूज होता है, जिसको हम ISM बैंड भी बोलते हैं। तो एक स्टूडेंट एक बार ढूंढ के लाएं PCS और ISM बैंड क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़े तो ये हमारे इस क्लास का आज का लास्ट टॉपिक है EPABX। EPABX जैसे कि फुल फॉर्म मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज। यानी अब जैसे कि आप समझते हैं एक्सचेंज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसमें आप वर्ड टू वर्ड समझें, इलेक्ट्रॉनिक, जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा, ओके। प्राइवेट यानी ये प्राइवेट है, ऑटोमेटिक इसमें ऑटोमेशन होगा, और ब्रांच शाखा। कहने का मतलब ये है कि सपोज मान के चलिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है वो एक मीडियम लेवल से बड़े लेवल तक हो। तो अगर हमें उनके बीच में मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉयज़ और हेड के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, और मान के चलिए वो बिल्कुल रिमोट एरिया में है यानी जंगल में, और वहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, और किसी पर्टिकुलर हेड को किसी एम्प्लॉय से बात करनी है, तो वो उस समय क्या करेगा? तो हम एक एक्सचेंज को सेटअप करते हैं, वो होता है EPABX यानी संस्था का खुद का प्राइवेट एक्सचेंज, जो कि दरअसल क्या करता है, एक दूसरे से तो कनेक्शन सेटअप करता है। यानी सपोज मान के जिसको आप इंटरकॉम भी बोल सकते हैं, अगर आप सपोज एक्स बॉस को या एक्स हेड को वाई एम्प्लॉय को बुलाना है या कुछ बात बतानी है, तो वो उसको कॉल करेगा, पर्टिकुलर नंबर होगा, जैसे 4 सिंपल 4 डायल करेगा, उसको कॉल लग जाएगी। इसके अंदर EPABX में और भी कुछ ऐसे मतलब फैसिलिटी होती है। अगर आपको मान के चलिए बाहर किसी से बात करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल GPC दौसा है, हमारा सेटअप मान के चलिए प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रखा है। अब वहाँ से सबको लाइनें गई हुई हैं, सबको टेलीफोन हैंडसेट दिया हुआ है। अब मान के चलिए किसी को बाहर कॉल लगाना है, तो एक बाहर की लाइन टेलीफोन लाइन भी कनेक्ट होगी। जैसे सपोज जयपुर करना है, तो वो अगेन प्राइवेट एक्सचेंज को मतलब प्राइवेट एक्सचेंज से पब्लिक एक्सचेंज में जाएगा, यानी जो भी ऑपरेटर है वहाँ पर जाएगा और वहाँ से कॉल सेटअप होगी। तो इस तरीके के फायदे होते हैं EPABX में। इसका कुछ डायग्राम जैसे कि देख लीजिए अब आप, जो कि मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था। ये आपका एक कुछ पर्टिकुलर मशीन होती है जिसको हम PPABX या फिर EPABX कंट्रोलर बोलते हैं। ये इसके अलग अलग कंसोल लगे हुए हैं, यानी ये PSTN यानी पब्लिक स्विच से एक्सटर्नल कॉलर बाहर रख रहे हैं। यहाँ पर आपके जैसे कि संस्था है, सपोज ये यूज़र 1 प्रिंसिपल सर हैं, 2 अपने राजेश सर HOD हैं, तीसरा N यूज़र मुझे मान लीजिए, यूज़र 3 4 दूसरे फैकल्टी को मान लीजिए। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, यानी ये जैसे कि लाइन गया, इससे मिला और फाइनली कनेक्ट कर दिया प्रिंसिपल सर को। इधर करना है तो PST के थ्रू इसको लग गया, इसको लग गया। तो इस तरीके से ये EPABX हमारा काम करता है। ये कुछ EPABX का और भी कनेक्शन डायग्राम है, जैसे कि ये अलग अलग लाइनें हैं, ये इंटेलिजेंट कॉल सिस्टम है, एक्सटेंशन मतलब अलग अलग एक्सटेंशन में जा रहा है, और फाइनली अलग अलग लाइनों को कवर कर रहा है। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और एक मिनट होल्ड कीजिए। और यूनिट 1 ढंग से क्लियर हुई होगी। मेरे पास में हैंड रिटन नोट्स हैं, अभी बैग में रखे हैं। नेक्स्ट में हम हैंड रिटन नोट्स को फॉलो करेंगे, लिंक में शेयर कर दूंगा डाउनलोड करने की। सारे स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड कर लें, हम उससे पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर किसी को कोई भी इश्यू हो तो जाहिर सी बात है, अभी
वो मतलब अपना माइक ऐसे नहीं सब ऑन कर लें, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह समझें। ये नहीं कि मतलब ठीक है जुड़ गए, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं, बट उसको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है जो भी है इस समय सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन इसका फ़ायदा उठाएं। आप लोगों के लिए चीज़ें आसान रहेंगी, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता दें, नहीं तो हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। और इसके बाद में अपना ध्यान रखें स्टूडेंट्स। इससे पिछले 2 लेक्चर और तीसरे लेक्चर, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मेल आईडी करूं, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा जा चुकी है, तो हम करेंगे जो मैंने असाइनमेंट के लिए मेल आईडी का जो रखा है उस पर आप लोगों के मेल आईडी का कर लेंगे, जिससे आप लोगों के नेक्स्ट टाइम ऐसा इशू नहीं आएगा। सब लोग अपनी मेल आईडी उस पर छोड़ दें। बेस्ट तरीका ये, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चैट चलती है क्योंकि सो मैनी फैकल्टीज आर देयर, तो लिंक्स करते हैं, किसी को फिर दिक्कत आता है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो वो बहुत पीछे जा चुके हैं मैसेज, तो ऐसा कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, फील फ्री टू आस्क, मतलब मैं अवेलेबल हूँ, सारे फैकल्टीज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।